भारत अपने बल पर और आत्मनिर्भर हो पाएगा, उस दिन चेतन तेरे भारत में राम राज हो जाएगा। ये जितनी व्यवस्था पास हो अपने उसी में आगे बढ़ना होगा, और किसी के आगे हाथ न फैले सोच समझ चलना होगा। हम बहुत चीजों के लिए विदेशों पर आश्रित हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चीज हमारे देश में बनना आरंभ होगी। बड़ी बड़ी खोजें की जा रही हैं जब से, और जितनी व्यवस्था पास हो अपने उसी में बढ़ना होगा, और किसी के आगे हाथ न फैले सोच समझ चलना होगा। कर्मशील खुद बन करके कर्मकार बनना होगा, और नहीं गुलामी करे किसी की मददगार बनना होगा। जिस दिन भारत की भारतीयता का गौरव मन में भर जाएगा, उस दिन चेतन तेरे भारत में राम राज हो जाएगा। दुष्ट अधर्मी नीचों को दंड खुले में होवेगा, और दीन गरीब लाचार देश में सुख ने दिया में सुख। और क्या चाहता हूँ, कानून व्यवस्था अंग्रेजों की मेरा भारत नहीं ढोवेगा। अभी तक अंग्रेजों के बनाए सब कानून किए जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कानूनों में बदलाव हो रहा है। कानून व्यवस्था अंग्रेजों की मेरा भारत नहीं ढोवेगा, और न्याय देश का खड़ा खड़ा नहीं कटे घरे में रोवेगा। साल निकल जाते हैं, 50 साल निकल जाते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। चप्पलें किसी जाती हैं, बहुत से लोग तो बिना न्याय के ही चले गए संसार से। इतना लंबा प्रोसेस बना दिया कोर्ट का, लेकिन ये अब कानून बदल गए, अब बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। ऐसे कानून आ गए अब, जो अंग्रेज के कानून सब खत्म करा दिए, और धर्म निरपेक्ष का बोर्ड हटे। कहते हैं भारत धर्म निरपेक्ष है, नहीं, धर्म निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, कर्म निरपेक्ष होना चाहिए। धर्म तो एक ही सबके लिए सनातन धर्म। धर्म निरपेक्ष का बोर्ड हटे, कर्म निरपेक्ष का नारा हो, और एक धर्म सब ही को दे लागे चेतन प्यारा हो। धर्म का ज्ञान सबई जाने, ऐसा सिर्फ इशारा हो, और बिना धर्म है जीवन सूना, चेतन कथन हमारा हो। जिसने धर्म पंथ मजहब में 3 चीज,
जिस दिन धर्म पंथ मजहब में फर्क बताया जाएगा और उस दिन चेतन तेरे भारत में राम राज हो जाएगा। यही चाहता हूं मैं, ऐसा जिस भारत के अंदर हो जाएगा समझ लो राम राज आ गया, नहीं रावण राज ही है। जिस दिन शिक्षा दीक्षा, आजकल दीक्षा खत्म हो गई, 60 साल के 70 साल के हो गए जब जाके दीक्षा ले ले तो ले ले, नहीं तो नहीं। पहले विद्यालय में शिक्षा जब शुरू होती थी पहले दीक्षा होती थी। दीक्षा संस्कार के बिना कितनी भी शिक्षा अर्जित की जाए सफल नहीं है, शांति नहीं है, उन्नति नहीं मिलेगी, क्योंकि दीक्षा नहीं है। इसीलिए जिस दिन शिक्षा दीक्षा और लागू होगी भारत में और अंग्रेजी शिक्षा कॉन्वेंट की बंदी होगी भारत में। कॉन्वेंट स्कूल, ईसाई बसने वाले स्कूल गली गली मोहल्ले मोहल्ले खोले जा रहे हैं, जिनमें जबरन हमारे बच्चे हिंदुओं के बच्चों को ईसाई बनाया जा रहा है। माइंड से शरीर से हिंदुस्तानी बन के निकलते हैं उन स्कूलों से, लेकिन दिमाग से अंग्रेज बन के निकलते हैं। हाय हेलो डैडी मॉम, जीते जी मार दिया, पहले कहते मैया माँ, अब क्या कहते हैं मॉम मम्मी। मम्मी माने मरा हुआ है, डैड, डैड मीन्स दोनों ही बात कह रहे हैं, डैड माने मरा हुआ और बोले मॉम डैड। उन्हें जीते जी मार दिया आपको आज की शिक्षा ने। ये कॉन्वेंट शिक्षा धीरे धीरे हमारे बच्चों के माइंड को डिस्टर्ब कर रही है। ईसाई क्यों ले जा रही है? कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चे कलाबा नहीं पहन के जा सकते, तिलक नहीं लगा के जा सकते, राम कृष्ण का लॉकेट पहन के नहीं जा सकते, तुलसी की माला गले में नहीं पहन सकते, और हम उसको सहन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ईसाई की ओर जा रहे हैं। इसीलिए बताया भ्रष्टाचारी मार जातना मर जाएगी भारत में और शिष्टाचार की बाढ़ बादना बढ़ जाएगी भारत में। इसीलिए मैं चाहता हूं, और स्कूलों में खेल लूट का, शिक्षा के नाम पर लूट की जा रही है, लूट। माता पिता को भिखारी बनाया जा रहा है, कैसे कैसे करके ला रहे हैं, बच्चों की फरमाइशें पूरी हो रही है। शिक्षा के नाम पर लूट हो रही है देश में। स्कूलों में खेल लूट का और जातिन रोका जाएगा और उस दिन चेतन तेरे भारत में राम राज हो जाएगा। और मैं यही चाहता हूं, राजनीति सत्ता सारी जातिन परमार्थ हो जाएगी, स्वार्थ की नहीं परमार्थ की, और धर्म तैसी राष्ट्र प्रेम की भावना देख आएगी। अंग्रेजी शासन सत्ता प्रणाली और भारत से जब जाएगी और कर व्यवस्था जन जन पर ये ध्वंस नहीं दे पाएगी। टैक्स बिना धन खुले भी होगा, फिर काहे विदेश में जाएगा और उसने चेतन तेरे भारत में राम राज हो जाएगा।
लिए दरवाजा खुल जाएगा। जाति ना जन्म से जाति भारत में न मानी जाएगी, और श्रेष्ठ क्रम से श्रेष्ठ ही माने नई विधा ये आएगी। केवल क्रिया कर्म को देखो, कर्म प्रदान हो पाएगी, और जन्म जात ना श्रेष्ठ जगत में जनता ही कह पाएगी। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जा दिन पाठ पढ़ाया जाएगा। कर्म श्रेष्ठ माना गया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जा दिन पाठ पढ़ाया जाएगा, और उस दिन चेतन तेरे भारत में राम राज हो जाएगा। उस दिन चेतन तेरे भारत में राम राज हो जाएगा। राजा रामचंद्र की जय। ऐसा जो विधान जिस दिन देश में बनना आरंभ हो जाएगा, समझ लीजिए राम राज खत्म, राम राज शुरू। तो ये सारी बातें भगवान राम ने भरत को बताई। भरत 14 वर्ष में आप इस तरह से राज करना, इस तरह से स्थापना करना, वही किया भरत ने। तो भरत ने ही रामराज की स्थापना कर दी थी, राम ने नहीं करी। इधर राम चित्रकूट को छोड़ करके सभी संतों के दर्शन करते हुए भक्त सूतीक्षण को दर्शन दिया। अत्रि अनुसुईया के आश्रम में गए, जहां अनुसुईया ने दिव्य आभूषण वस्त्र सीता को प्रदान किए और पति धर्म का उपदेश किया है। और आगे चल करके पंचवटी में वास किया। वहां पर खरदूषण आदि का वध किया है। आज राम बोले कि सीते, अब हमें धर्म की स्थापना के लिए कुछ अलग लीलाएं करनी होंगी, इसीलिए आप अग्नि में वास कर लीजिए। तो अग्नि में वास सीता जी को करा दिया। जब तक करे निशाचर नासा, तब तक करो अग्नि में वासा। और ये बात लक्ष्मणों को ही पता नहीं है। और एक माया की सीता प्रकट हुई, और उन्होंने ही मृग तृष्णा की, मृग मारने के लिए राम को कहा। राम जाते हैं और वही मृग मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण को आवाज देते हैं। सीता जी ने, मायावी सीता जी ने लक्ष्मण को जबरन भेज दिया। इधर युक्ति के अनुसार और रावण साधु का भेष बना करके आता है और सीता मैया का हरण कर लेकर चला जाता है। एक बात तुमने सोची, सुनते हैं कि लक्ष्मण जब राम के पास गए आवाज सुनकर के, तो एक लक्ष्मण रेखा खींच के गए और ये कहा कि इस लक्ष्मण रेखा से न तो कोई बाहर जा सकेगा, न कोई अंदर आ सकेगा, इसीलिए आप इसमें सुरक्षित हैं। वैसे तो मेरे भैया राम पर कोई आपत्ति आ नहीं सकती, लेकिन तुम ज्यादा जिद करे तो इसलिए मैं जा रहा हूं, ये रेखा खींच के जा रहा हूं। इससे बाहर कोई जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। तो रावण उसके अंदर नहीं आ पाया, अग्नि प्रकट हो गई, लेकिन सीता जी उसमें से बाहर आ गई। ऐसा कैसे हो गया? जब लक्ष्मण रेखा खींच के गए तो फिर सीता जी बाहर कैसे आ गई? तो कहते हैं कि जब लक्ष्मण पहुंचे राम के पास, तो राम ने कहा कि रे भैया लक्ष्मण, तुम कैसे सीता को अकेले छोड़ के आ गए? तो लक्ष्मण, प्रभु आप चिंता न करिए, मैं एक ऐसी रेखा खींच के आया हूँ, ऐसी आन लगा के आया हूँ कि उसमें न कोई तो आ सकता है, न कोई जा सकता है बाहर। अच्छा, तो आगे फिर लीला नहीं बढ़ पाती। तो राम ने यहाँ कहा कि कैसी ऐसी आन है तेरी लक्ष्मण, हमें तो भरोसा नहीं हो रहा है। तो लक्ष्मण ने कहा कि ठीक है प्रभु। राम खड़े, तो राम के चारों तरफ वही मंत्रों से एक रेखा खींच दी
कहा कि आप इसमें से बाहर निकल के दिखाइए। तो राम ने जैसे ही पैर बाहर किया तुरंत अग्नि प्रकट हो गई। राम ने कदम पीछे हटा लिया। राम समझ गए ठीक। तो राम समझ गए कि जब इसने ऐसी अग्नि रेखा खींच ली है तो वहां से सीता बाहर नहीं जा पाएंगी, आगे लीला नहीं बढ़ पाएगी, तो क्या किया जाए। तब लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण ठीक है मैं मान गया, लेकिन अब इस रेखा को तोड़ दिए, तोड़ो मैं बाहर निकलूंगा। तो कहते हैं कि वही मंत्र से वो रेखा हटाई, तोड़ी आन, तो उसी मंत्र के प्रभाव से वो रेखा भी टूट गई, जिससे सीता जी बाहर निकल गई और लंका में पहुंची। क्योंकि कथा को, लीला को आगे बढ़ाना था। इस तरह से जब आए तो सीता जी नहीं मिली। अब दोनों भैया चले हैं खोजते खोजते, हे खग हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ढूंढते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं। इधर पूछते पूछते चले सरभंग ऋषि के पास में। आगे चले हैं, सबरी भगवान का इंतजार कर रही है, जो बचपन से लेकर के बुढ़ापा आ गया। गुरु ने कहा कि बेटी चिंता न करो, इस मार्ग से तुम्हें भगवान का दर्शन अवश्य होगा। सबरी इंतजार कर रही है, कब आएंगे प्रभु। बोली कागा बोलू मेरे, सबरी रोज इंतजार करती है। कभी काला कौआ आके उनकी झोंपड़ी में कांव कांव करता है तो सोचती आज मेरे प्रभु आ रहे हैं। वो रास्ता बहाती है, रास्ता साफ करती है, मेरे प्रभु नंगे पैर आएंगे, कहीं कांटा न लग जाए। और उस जंगल से वन से सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल चुनती है। आज प्रभु आए। पूछती है कागा काला काला कौआ, कांव कांव करने लगा, पूछ रहे कागा कब आएंगे प्रभु। बोल कागा बोल मेरे, राम कब आएंगे, कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे, राम कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे, राम कब आएंगे।